नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, राधा जी जो श्री कृष्ण की आत्मा मानी जाती हैं और स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी राधा रानी में ही निवास करते हैं। लेकिन जब इन्हीं सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के बारे में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को पता चलता है और वो उनसे मिलने पहुंचती हैं उनके निज धाम, जब उनकी आमने सामने वार्ता होती है तो वहाँ का दृश्य कैसा होता है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल में अपनी पटरानियों के साथ सो रहे थे। आधी रात को सहसा श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वो किसी को पुकार रहे हों। हर पटरानी को लगा कि शायद उनको पुकार रहे होंगे, पर पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वो तो किसी राधा राधा का नाम जप रहे थे और नींद में ही मुस्कुरा भी रहे थे। तब सभी पटरानियों को आश्चर्य हुआ कि हम सब स्वप्न सुंदरियां हैं, दिन भर द्वारिकाधीश की सेवा में लगी रहती हैं, तो ये राधा कौन है। थोड़ा प्रचलित लोक कथाओं व संदेश वाहकों की सहायता से अगले दिन सभी रानियों को पता चलता है कि राधा कौन थी, किस प्रकार का संबंध उनका और कृष्णा का था। उन्हें पता चलता है कि राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती हैं और उन्होंने फैसला किया कि अब तो वो राधा से मिलकर रहेंगी और देखेंगे कि ऐसा क्या विशिष्ट है राधा जी में जो इस स्वयं द्वारिकाधीश नाम जप रहे हैं। और रही बात श्री कृष्ण की, तो वो तो लीलाधर हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वो सब जानते थे कि क्या हो रहा है और अब उनके पास एक बेहद अच्छा मौका था सभी पत्नियों को राधा रानी के प्रेम के बारे में बताने का। और एक कृष्ण का राधा रानी से आग्रह था कि कृष्ण की सभी पत्नियों से वो भोली सी वृंदावनेश्वरी के रूप में नहीं बल्कि अपने असली रूप में ही मिलें। इस प्रकार सभी पत्नियां पहुंच जाती हैं राधा रानी के निज धाम, जहाँ उन्हें राधा रानी के धाम के सामने एक बेहद सुंदर कन्या मिलती है। उन्हें लगता है कि हो ना हो यही राधा रानी है, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि ये तो राधा रानी की एक सेविका है। ऐसे कुछ 7 द्वार सभी पत्नियों को पार करने पड़े और हर द्वार पर पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिव्य कन्याएं खड़ी थीं। अब सभी रानियां अधीर होने लगी थीं। अगर सेविकाएं इतनी सुंदर हैं तो राधा का रूप कैसा अलौकिक होगा। वो सभी आखिरी द्वार खोलकर राधा रानी तक पहुँचती हैं तो एक दिव्य चमक जैसे उनकी आंखों को बंद कर रही हूँ। वहीं उन्हें एक दिव्य आकृति बैठी हुई दिखती है जो राधा रानी थी। पर एक क्या, राधा जी के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जल्ले के निशान जैसे खोलता हुआ तरल पदार्थ गिर गया हो। उन अनुपम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर वहीं सभी पत्नियां आश्चर्य में डूबी थीं और उनके घाव को देखकर उनकी आंखें भर आईं। तभी रुक्मणी जी ने आगे बढ़कर पूछा कि हे देवी, आपके शरीर पर एक घाव कैसे। देवी राधा मुस्कुराई और कहा, याद कीजिए देवी, आपने बीती रात श्री कृष्ण के मुख से मेरा नाम सुना। यही सारे दिन आपके दिमाग पर छाई रही और आपने अनजाने में श्री कृष्ण को बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गईं, पर उन्होंने उस दूध के पात्र को अपने हृदय से लगा लिया और उसी के घाव के ये छाले हैं। सभी देवियों को सुनकर आखिरकार अपनी भूल का एहसास हुआ और सभी देवियों को उनका पाठ मिल गया। और एक गर्म दूध का पात्र इसी हृदय से लगाना, ये सब श्री कृष्ण की लीला थी, ताकि सभी पत्नियों को ये समझा सकें कि राधा कृष्ण का हृदय है। और उन देवियों के आग्रह पर राधा रानी ने उन्हें फिर से अपना वास्तविक अलौकिक सौंदर्य दिखाया, जो इतना सुंदर था कि आंखें उसे समेट नहीं पा रही थीं। अब स्वयं हृदय है राधा कृष्ण का, तो सबसे सुंदर तो होंगे ही ना। तब से सभी 16,108 रानियों ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण की राधा तो राधा ही हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और वही कृष्ण की आत्मा है और राधा रानी जैसा कोई दूसरा नहीं। राधा कृष्ण सदैव हृदय से जुड़े हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।